सदर ट्रंप ने अपना और अमेरिका का मजाक बनाकर रख दिया है। अपने जिन इत्तेहादियों का मजाक उड़ाते थे उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, जिन्हें धमकियां देते थे अब ईरान के खिलाफ किरदार अदा करने के लिए उनसे दरख्वास्तें कर रहे हैं। मगर साथ ही ट्रंप ईरान से 8 दफा जंग जीतने का ऐलान भी कर चुके हैं और जिस ईरान की नेवी, फौज, कयादत और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का 8 दफा ऐलान कर चुके हैं, उसी ईरान के खिलाफ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बर्तानिया, यहां तक के चाइना से कह रहे हैं कि वो मिलकर अपनी अपनी नेवी के जहाजों का काफिला भेजें ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोल सके। वही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो इसलिए बंद है क्योंकि वहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरान से खतरा है। उसी ईरान से जो बकौल सदर ट्रंप के 2 हफ्ते में 8 दफा अमेरिका से जंग हार चुका है और तबाह हो चुका है। 2 हफ्ते पहले तक सदर ट्रंप कह रहे थे कि हमें किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही ईरान को तबाह करने के लिए काफी हैं। मगर अब दीगर ममालिक से कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ मुत्तहिद होकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाएं क्योंकि ये तो एक टीम एफर्ट होनी चाहिए। और इसके जवाब में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अमेरिका की जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला के दावे किए जाते थे वो तो सुराखों से भरी हुई छतरी निकली। बजाय इसके कि ये सिक्योरिटी अम्ब्रेला खतरों से रोकती, इसने तो उल्टा खतरात को दावत दे दी है और अब अमेरिका दूसरों से, यहां तक के चीन से भीख मांग रहा है ताकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को महफूज रखा जा सके। ईरान अपने पड़ोसी भाइयों से मुतालबा करता है कि अमेरिका को खित्ते से निकाल दें क्योंकि उसे आपकी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसराइल की फिक्र है। अब सदर ट्रंप बर्तानिया से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाने के लिए जहाज भेजने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर जब सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान जंग शुरू की और बर्तानिया ने अपनी मिलिट्री बेसिस हमलों में इस्तेमाल करने से इनकार किया और फिर बाद में साइप्रस में बरतानवी बेस पर ईरान ड्रोन के हमले की खबर आने के बाद जब यह खबर आई कि बर्तानिया अपनी फोर्सेस के दिफा के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का इरादा रखता है, तो सदर ट्रंप ने अब से ठीक 1 हफ्ते पहले 8 मार्च को सोशल मीडिया पर बरतानवी वजीर आजम का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि वजीर आजम केयर स्टारमर, हमें आपके एयरक्राफ्ट कैरियर की अब कोई जरूरत नहीं है, मगर हम हमेशा याद रखेंगे, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो जंग में अब शामिल होना चाहते हैं कि जब हम पहले ही जीत चुके हैं। यानी 1 हफ्ते पहले इस तरह मजाक उड़ाया और अब दीगर ममालिक के साथ साथ बर्तानिया से भी सदर ट्रंप मुतालबा कर रहे हैं कि अपने जहाज भेजो और ईरान से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाओ क्योंकि ये तो हम सबकी टीम एफर्ट होनी चाहिए। और अब ईरान ने बर्तानिया को धमकी दे दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलने के लिए जहाज भेजे तो ईरान बर्तानिया के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और वो सदर ट्रंप जो नेटो इत्तेहाद को बेकार कहते रहे, उसका मजाक उड़ाते रहे, उन्हीं सदर ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उसी नेटो इत्तेहाद को धमकी दे दी है कि अगर नेटो में मौजूद अमेरिका के इत्तेहादियों ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाने में मेरी मदद ना की और मेरी बात का कोई जवाब ना दिया या फिर मनफी जवाब देते हुए मदद करने से इनकार किया तो ये नेटो के मुस्तकबिल के लिए बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप की इस महीने के आखिर में चीनी सदर शी जिनपिंग से चीन में होने वाली एक समिट में मुलाकात भी तय है। मगर सदर ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में चीन को भी पैगाम भेजा है कि वो इस समिट में भी ताखीर कर देंगे अगर चीन ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाने में अमेरिका की मदद ना की तो। और सदर ट्रंप की धमकियों के जवाब में सबने ही सदर ट्रंप को जवाब दे दिया है। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया ईरान के खिलाफ वसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए इत्तेहादियों के साथ काबिल अमल मुश्तरका मंसूबे पर काम करेगा, मगर ये आसान टास्क नहीं होगा। जर्मनी के वजीर दिफा ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को महफूज बनाने के लिए जर्मनी कोई फौजी ताउन नहीं करेगा। जर्मन वजीर दिफा ने मजीद कहा कि ट्रंप चंद यूरोपीय ममालिक से ऐसे किस काम की तवक्को रखते हैं जो अमरीकी नेवी नहीं कर सकती है। ये हमारी जंग नहीं है, हमने इसे शुरू नहीं किया है। जबकि स्पेन ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में फौजी कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि वो ये समझता है कि ये जंग गैर कानूनी जंग है। इसके अलावा इटली के वजीर खारजा ने भी इनकार करते हुए कहा है कि बहरान के खात्मे के लिए सिफारतकारी ही सही रास्ता है। इसके अलावा यूनानी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में किसी फौजी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। जबकि जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में किसी भी फौजी कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर चुके हैं। यानी सदर ट्रंप ने अमेरिका को अकेला कर दिया है। वो कहते थे कि अमेरिका अकेला ही काफी है, इत्तेहादियों को अमेरिका चाहिए, अमेरिका को इत्तेहादी नहीं। अब इत्तेहादी कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की जंग में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। सदर ट्रंप जिस चीन को टैरिफ की धमकियां देते थे अब उससे कह रहे हैं कि अपने जहाज भेजकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाओ क्योंकि यहां से तुम्हें ही तेल और गैस मिलता है। मगर दूसरी तरफ चीन अरब ममालिक से अपनी मतलूबा मिकदार के मुताबिक ना सही मगर ईरान से पहले से ज्यादा तेल खरीद रहा है, रूस से तेल खरीद रहा है और खबरों के मुताबिक ईरान को चीन
सैटेलाइट मदद भी फराहम कर रहा है ताकि प्रिसिशन के साथ ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स अपने टारगेट्स को निशाना बना सकें, और ये नजर भी आ रहा है। और चीन ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा है कि तमाम इतराफ कशीदगी को नीचे लाएं और जंग को खत्म किया जाए। यानी चीन भी ताकत का इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलने को तैयार नहीं है। अहम बात यह है कि सदर ट्रंप अगर किसी बात को लेकर सबसे ज्यादा हसास हैं तो वो ये है कि दुनिया में ट्रेड यानी तिजारत डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में बिल्कुल ना हो। ब्रिक्स के इजलास में इस हवाले से बात हुई कि डॉलर के अलावा ये मुमालिक आपस में दीगर करेंसीज में ट्रेड करेंगे, तो सदर ट्रंप ने शदीद तनकीद की और चीन और भारत और दीगर मुमालिक को धमकियां भी दी। मगर अब जब सदर ट्रंप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ किसी भी तरह खुल जाए, तो ईरान ने ऐलान कर दिया है कि ईरान उन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे सकता है जिनमें तिजारत अमरीकी डॉलर के बजाय चीनी करेंसी युआन में की गई हो। एक ईरानी ऑफिसर ने ईरान में मौजूद CNN के रिपोर्टर को यह बात बताई है। यह बात वाज़ेह हो कि पाबंदियों के बाद रूस और ईरानी तेल के अलावा दुनिया में तकरीबन तमाम तिजारत अमरीकी डॉलर्स में ही होती है, तेल और गैस की। और ये वाज़ेह नहीं कि ईरान ये कैसे यकीनी बनाएगा कि यह तिजारत चीनी करेंसी में हो और उसके बाद ही जहाज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरे। मगर अमरीका इस वक्त दुनिया के फाइनेंशियल निजाम पर राज करता है। दुनिया की तिजारत अमरीकी डॉलर में होती है क्योंकि अमरीकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। अमरीका बहुत बड़ा बजट खसारा करता है, मगर वो खसारा डॉलर छाप कर पूरा कर लेता है और दुनिया के तमाम मुमालिक ही अमरीकी बॉन्ड्स और डॉलर्स एसेट्स में सरमायाकारी करते हैं। ईरान का यह ऐलान कि तिजारत अमरीकी डॉलर के बजाय चीनी युआन में होगी तो ही बहरी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत होगी, काबिल अमल हो या ना हो, मगर सदर ट्रंप की दुखती रग पर हाथ रखने के मुतरादिफ जरूर है। ईरान पहले ही चीनी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जाने की इजाजत दे चुका है, जबकि हफ्ते को 2 भारतीय जहाजों को भी गुजरने दिया गया जो LPG ले जा रहे थे। हालांकि खुद भारत में नरेंद्र मोदी पर तनकीद हो रही है कि ना उन्होंने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों की मजम्मत की, ना खामनाई की शहादत की मजम्मत की। यहां तक कि जंग शुरू होने से पहले मोदी ने इसराइल का दौरा भी किया और नेतन्याहू की खूब तारीफें भी की। सदर ट्रंप ने ईरान के खाक जजीरे पर मिसाइल दागे और फिर धमकी दी कि इस वक्त तो इस जजीरे पर मौजूद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले किए हैं, मगर आइंदा ऑयल सप्लाई पर भी हमले हो सकते हैं क्योंकि ईरान की 90% तेल की बरामदात इस जजीरे से होती हैं और अगर उसे तबाह कर दिया गया तो ईरान की मईशत बैठ जाएगी। मगर सदर ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दीगर जहाजों के लिए तो नहीं खोली, मगर चंद घंटों बाद 2 ईरानी जहाजों में इसी खाक जजीरे से तेल को लोड किया गया और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजारा गया और ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजेरा पोर्ट पर हमला कर दिया, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बाईपास करके तकरीबन 10 लाख बैरल्स तक मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल बरामद करने की सलाहियत रखती है। इस हमले के बाद थोड़ी देर के लिए फुजेरा पोर्ट पर ऑपरेशन रुका और फिर शुरू हो गया और आज फिर फुजेरा पोर्ट पर ड्रोन हमला हो गया और फिर ऑपरेशन मुतासिर हो गया।